जो देखिए केजरीवाल कहता दिल्ली में मत आना बाबा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मत आना बाबा, अभी अखिलेश बाबू नाराज हुए हैं कि यूपी मत आना बाबा। तो कौन सा गठबंधन है जो एक इंडिया जो एनडीए का गठबंधन है? और भारतीय जनता पार्टी ने सब हमेशा सबके साथ सबके विकास के लिए काम किया। 4 मजहब 36 बिरादरी इस देश में वास करती है, उसके लिए काम किया। 2014 में जो कमल के फूल के निशान का चेहरा था मोदी जी, 2019 में कमल के फूल के चेहरा थे मोदी जी, और 24 में भी कमल के फूल का चेहरा है मोदी जी। किसान को मोहरा बनाकर राजनीति सेकते हैं, मुसलमान को अपना राजनीतिक रोटे सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल जो इंडिया और डॉट का बना है ना, ये सारे डॉट 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 बने हुए हैं। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिनको लेकर रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की सूचियां निकल चुकी हैं, लेकिन अब देखना यह होगा 2024 का जो फाइनल है वो किसके पाले में जाता है। आज दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में नेशन लाइव की टीम पहुंची है यहाँ से जनता से रूबरू होने के लिए कि आखिर 2024 में जनता क्या माहौल है, जानेंगे इन्हीं से। क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए लड़ाई इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए की है? देखिए ये इंडिया जो गठबंधन बना था उसमें थे 2 ए निकल चुके हैं, और जो धीरे धीरे अपनी राजनीतिक माहौल से जुड़े थे वो अलग पड़ रहे। जो देखिए केजरीवाल कहता दिल्ली में मत आना बाबा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मत आना बाबा, अभी अखिलेश बाबू नाराज हुए हैं कि यूपी मत आना बाबा। तो कौन सा गठबंधन है और इनके पास कौन सी विचारधारा, कौन सी वो है जो एक इंडिया जो एनडीए का गठबंधन है? और भारतीय जनता पार्टी ने सब हमेशा सबके साथ सबके विकास के लिए काम किया। 4 मजहब 36 बिरादरी इस देश में वास करती है, उसके लिए काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जवान, किसान और पूरी इस देश की 140 करोड़ जनता में से आज आप जैसे पत्रकार जब सर्वे निकालते हैं कौन लीडरशिप हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, तो 60% जो लोग हैं 2014 में जो कमल के फूल के निशान का चेहरा था मोदी जी, 2019 में कमल के फूल के चेहरा थे मोदी जी, और 24 में भी कमल के फूल का चेहरा है मोदी जी। तो जनता इतना प्यार उन पे विश्वास करती है, तो जनता ने मानना है। जनता ने विकास देखा है, जो 50 साल एक छत्तर राज दिया, एक पार्टी को दिया, जो जिन्होंने देश को 3 मध्यावधि चुनाव दिए, देश की जनता सब जानती है। आज युवा डिजिटल है, युवा पढ़ता है लिखता है, उसकी सोच समझ है। तो हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हमारे देश के रोजगार में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, जो हमारे स्टार्टअप में कितना उछाल आया, और जो आज बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी जो कभी देश के विकास के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जातीय जनगणना करवाते हैं, 17% से मोहब्बत है, 73% को जातियों में बांटते, ब्राह्मण, ठाकुर, SC, ST, OBC, उसमें अब 17% में मुसलमान में कितनी जातियां हैं वो नहीं बताएंगे, क्रिश्चियन में कितनी जातियां वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भाई? उनसे इतनी मोहब्बत है। और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ विकास के लिए काम कर रही है। यानी आपके हिसाब से जातीय जनगणना गलत है? सरासर गलत है। जनगणना क्या होती थी? आर्थिक व्यवस्था होती थी, परिवार में कितने आदमी है, एक परिवार में 6 बंदे, कितने पैसे कमाने वाले हैं, कितने आश्रित है, और जनगणना होती थी। अब जातीय जनगणना में ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ा दो, ठाकुर को और किसी से लड़ा दो, जाट अपना भावना दिखाएगा या तो अपनी ताकत दिखाएगा। तो ताकत दिखाने का देश ने ठेका उठा गया। देश में विकास चाहिए, देश ने आगे का युवाओं को रोजगार और डेवलपमेंट की, रोजगार की बेरोजगारी की बात करेंगे। बात कहाँ करेंगे? 5 स्टार होटल में 250 रुपए की चाय पीकर वो बेरोजगारी की बात करेंगे रोज। और जो बात करेंगे 17,000 के रूम में रहकर महंगाई की बात करें, जो 17,000, अरे किसानों का 250 रुपए का टमाटर बिक रहा था, हाय हाय महंगाई। आज किसान के भाई टमाटर 20 रुपए बिक रहे हैं। कौन सा विपक्ष का दल उसके साथ खड़ा है? कौन सा पैसे देने को तैयार है उसके किसान के दुख दर्द को? किसान को मोहरा बनाकर राजनीति सेकते हैं, मुसलमान को अपना राजनीतिक रोटे सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो बात करते थे 50 साल में एक एम्स बनाकर दूसरा एम्स ना बना पाए, जो 4 महानगरों से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती थी, आज 17 राज्यों से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ रही है। तो देश का विकास हो रहा है। युवा समझता है ठीक है कुछ कमियां रही होगी बेरोजगारी दर कम करने में, रोजगार देने में, तो जितने 50 साल उस पार्टी को मिले, अभी 9 साल में जो बेमिसाल काम किए हैं, तो अभी जनता देख रही है, जनता मौका देना चाहती है। तो इसलिए 60% लाइक मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के काम को। ये भी लगता है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। आपको लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं? भैया सबका साथ सबका विकास, 4 मजहब है, मुस्लिम के लिए योजना बनाई तो उनको नहीं मिली क्या? जो उज्ज्वला योजना मिली उनको नहीं मिली क्या? जो राशन की व्यवस्था की है उनको नहीं मिल रही क्या? जो प्रधानमंत्री आवास योजना बने उनको नहीं मिल रही क्या? रोड बने हैं, ये जो हाईवे बने हैं उनको
चलने से मना किया है। ये सिर्फ विपक्ष का एक तुष्टिकरण की राजनीति, और आप करनी है धर्म की राजनीति, नाम लगाना भारतीय जनता पार्टी में। अरे मुद्दा खत्म किया है, जो मुद्दे 50 सालों से बने हुए थे, राम मंदिर का मुद्दा, मंदिर बन गया, खत्म हो गया मुद्दा। धारा 370 का मुद्दा खत्म कर दिया। जो बात करते हैं जो ट्रिपल तलाक का, हिंदुओं के लिए तो नहीं था, एक जो मुस्लिम बहन है जो इसको प्रभावित करती थी उसके लिए मुद्दा खत्म किया, तो उन बहनों ने मोदी जी का साथ दिया, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया। परसेंटेज कम है, अगर युवा जो पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी नहीं बचे, वो भटकी क्या गलती थी, वो मुस्लिम समुदाय का लड़का आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता, उसका आतंकवादी खात्मा कर देते हैं। और जो कोई भी पुलिस में भर्ती होता, अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक बच्चा पुलिस में भर्ती होता, उसको मार देता। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग, ऐसी मानसिक सोच के लोग जो बच्चों को डेवलप ना करे, अच्छा पढ़ा ना पाए, कलाम जी ने मिसाल देश के लिए बनाई थी, ना कि आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के खात्मा के लिए मिसाल बनाई थी। तो ऐसे युवा आइकॉन है। मुस्लिम सारे गलत नहीं है, मुसलमान चाहता हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा बीटेक करे, पढ़ के हमारे देश का रोजगार करे और उसका नाम हो। अगर कुछ शरारती तत्व इनमें ऐसे जो इसको हमेशा नीचे रखना चाहते हैं और उनकी प्रवृत्ति को पढ़ के अपनी राजनीतिक फायदे के लिए उनको दबाकर रखना चाहते हैं। आपको लगता है भाजपा की राह आसान होने वाली है 2024 में, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में एक से एक टॉप लीडर? देखिए भाई, सुनिए भाई नहीं, बताएं 2000 पहले इनसे ले लेते हैं। भाजपा का जो मामला है वो बहुत सही चल रहा है। बाकी सुनिए मेरी बात, क्योंकि आजकल जो इंडिया और डॉट का आइडिया बना है ना, ये सारे डॉट बने हुए हैं, समझे ना, डॉट के पास बना है। अब ये जितने भी पार्टी है ये सब परिवार वाली पार्टी है, देश के प्रति इनका कोई भाव नहीं है, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम ये करेंगे। सिर्फ इनका एक पक्ष है कि मोदी को हराना है हमारे को। तो मोदी को हराना एक आसान नहीं है, बाकी इन्होंने अपना ही समाज संभालना है, बाकी कुछ नहीं है। अब इधर ममता है, ममता करेगी ईना चालवे तो ईना खावे, तो ईना चालवे तो समाजवादी पार्टी ना चाले, अलग लड़ेगी चीफ मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के लिए। समाजवादी वाली पार्टी अलग, वैसे ही कांग्रेस ने कर दी है उनको अलग। तो ये बंट-बटा रहे हैं, बाकी इनके बस की कुछ नहीं है। पब्लिक के लिए क्या किया, सबसे बड़ी बात तो समाज के अंदर जो इतना बड़ा हमारा समाज 140 करोड़ का, तो उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तो दे ना हमने, तो हम तो ये बातें कहेंगे।